urban population has been doubled in last 40 years. It is foreseen that the urban population will grow at the rate of 62%, reaching at 5.6 billion by 2025. As per the UN, the developing countries such as the Asian and African countries will experience surge in population. However, the increasing population without adequate measures adversely affects the environment and climate. This is why the world is experiencing floods, rains, heat waves, and etc. The human intervention in nature in form of deforestation, ozone depletion, and extension of greenland has led to the rising sea levels and other alarming environmental risks. Let's have a look on how to identify climatical hazards and plan a efficient urban resilience system to combat and prevent discussed events. हमें ये देखना होगा कि आज की जो हमारी ज़िंदगी है, माहौलियाती तब्दीलियों के साथ जो चैलेंजेस और जो भी हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, अगर हमने उनका कुछ नहीं किया तो आने वाली नस्लों के साथ क्या? हमें अपनी आने वाली नस्लें, अपने बच्चे और उनके बच्चों के बारे में सोचना होगा कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके अच्छी प्रैक्टिस करने से हमारी आने वाली नस्ल भी उसकी प्रैक्टिस करे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा लिवेबल और सेफली लिवेबल माहौल उनको दे सकें। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी और जर्मन रेड क्रॉस का जो साथ है वो काफ़ी पुराना है और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है तो और उसी तरह से जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें भी नई नई जिद्दत आ रही है और नई नई चीज़ों पे सोचना शुरू कर दिया है। जो अर्बन कॉन्टेक्स्ट है उसमें ज़्यादा मसाइल होते हैं, उसमें डिज़ास्टर्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको हम पायलट कर रहे हैं, ये है अर्बन एक्शन किट। Urban Action Kit is a specially designed kit to increase communities' contribution in strengthening urban resilience systems. This is a DIY kit which is simple, low cost, and doesn't require extra skills, network, or funds. Urban art is a highly influential way to deliver messages to masses regarding diverse range of topics in an attractive way, along with adding vibrancy to the environment. It binds the community together. आले अमर पाकिस्तान एक फलाही इदारा है जो कि इंसानी फलाह के लिए एक बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि आजकल बड़े पैमाने पर मसाइल लाहक हैं। वॉल पेंटिंग के ज़रिए एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका मकसद लोगों में माहौलियात के हवाले से शऊर और आगाही काम करना है। लोग जो है वो वैसे ही काम काज में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। तो ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जिसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ मैसेजेस देने की कोशिश की है। कराची के बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाके हैं, उनको उनके चौराहों को, उनके स्कूलों को, उनके मॉल्स को, उनकी दीवारों को हमने इस्तेमाल किया। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, मैं DIG ट्रैफिक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसकी हमें इजाज़त दी और मुख्तलिफ़ किस्म के हमने वहाँ पर कार्टून्स बनाए, हमने मैसेजेस वहाँ पर दीवारों पे लिखे जो इन्वायरमेंट के मुतालिक थे, वेस्ट मैनेजमेंट के मुतालिक थे, ट्री प्लांटेशन के मुतालिक थे, वाटर को प्रिजर्व करना या वाटर को बचाने से के मुतालिक थे। तो इस किस्म के मैसेजेस हमने मुख्तलिफ कार्टून्स की शक्ल में, एक अट्रैक्टिव मैसेजेस की शक्ल में हमने कराची की शाहराहों की जो दीवारें हैं वहाँ पर हमने लगाए ताकि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस तरह कम्युनिटी के लोग उसको देखें और उन स्लोगन से वो फ़ायदा उठाए और उनको देखें।
In this activity, we learned how to run a cartoonathon to delve below the surface of an important topic. Cartoonathons involve developing and refining cartoons in real time with the help of cartoonists and using feedback from an audience to capture ideas and insights. Cartoons can get to the heart of the matter in a simple and grasping way. रेड क्रिसेंट का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंदर आप अर्बन जो इश्यूज़ हैं उसको उजागर करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा हमारे कराची का जो मसला है आपके पोल्यूशन है। फिर हॉल के अंदर जो कार्टूनिस्ट को हायर करके और ये अपना एक मतलब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है और उसको और ज़्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए। हम जो है वो डीप में जाकर जो हमारे अर्बन इश्यूज़ हैं हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं नेगेटिव वे में, और उसी के बाद हम लोगों के रिव्यूज़ ले रहे हैं कि हम लोग जो है वो आगे आने वाले वक्तों में क्या देना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है वो हम उनके रिव्यूज़ लेकर हम उनको पॉजिटिव वे में यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोग इससे ज़्यादा सीख सकें। जर्मन रेड क्रॉस और सिंध रेड क्रिसेंट इन दोनों चीज़ों को मुश्तरका जो ये कर रहे हैं, इनको हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग अ सिटीज़न आई लाइक एंड बहुत ही मैं इनको दाद दूंगा कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आई सैल्यूट के बाकी भी ऑर्गेनाइज जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लें। जर्मन रेड क्रॉस एंड सिंध रेड क्रिसेंट एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी कैंपेन चलनी चाहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। यूनिक आइडिया है कि आप कार्टून्स के ज़रिए जो शहरी मसाइल हैं लोगों से पूछ के और लाइव कार्टून के ज़रिए वो उजागर करें और फिर उनका हल भी कार्टून के ज़रिए ही बताएं। Tree plantation is an excellent way to overcome the pollution, increased wastage, poor maintenance, and other environmental risks posed by humans. Various nature-based activities were conducted to include communities in realizing and improving the aftermath of their own inducement. दरख्त हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमारे माहौल को, हमारे एरिया को खुशगवार बनाते हैं, हमारी जो आबो हवा है उसको खुशगवार बनाते हैं। दरख्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इन्होंने बताया वो ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं हमारे लिए। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो आपको पता ही है, जिसके तहत हम लोग जिंदा है। अगर हम एक पौधा भी लगाएंगे तो हम 100 जिंदगी जो है वो बचा सकते हैं। इसीलिए कोशिश की हमने लोगों को इन्वॉल्व करने की, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की, कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की एक्टिविटी को रन कर सकें। Cleaning is a very helpful way to create awareness about marine issues and the dangerous impacts of the pollution caused by humans. It affects the human life and aquatic life adversely. For this reason, beach cleaning activity was conducted in an assistance of university students and PRC volunteers. जो भी कचरा हम फैला रहे हैं दैट मीन्स कि वो क्लाइमेट चेंज को वर्स करता जा रहा है। ठीक है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कचरा फेंक के, प्लास्टिक फेंक के। कैसे हमें पता चल रहा है ये जो ओशन है या ये जो पानी है हमें ये बाउंस बैक कर रहा है, यही कचरा कि आप वापस ले लो। हमने ये कचरा खुद ही फैलाया है और ये कचरा हमें ही नुकसान दे रहा है। तो टुडेज प्रोग्राम का जो भी मकसद था या पर्पस कह सकते हैं कि हम अवेयर हों कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कचरा फैला रहे हैं, कितना अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिव्यू पर हमारी फैमिलीज जब भी आती हैं तो कचरा वगैरह फैला दिया जाता है, जो कि इंसानी ज़िंदगी को भी मुतासिर करती है और जो भी मखलूक़ात हमारे पास समंदर में हैं उससे भी बुरी तरीके से मुतासिर करती है। जो हमारा मकसद था यहाँ आने का वो ये था कि हम यहाँ की सफाई करें, और मैं समझती हूँ कि अगर हम इसी तरह हर साल या हर महीने इस तरह की अगर हम
तामीरी एक्टिविटी अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो सी लाइफ और हमारा जो इन्वायरमेंट है हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कराची की जो बीच है, जो साहिल समंदर है, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी क्लीनिंग ड्राइव शुरू की थी, जिसमें तमाम रज़ाकार और तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और रेड क्रिसेंट के लोग और जर्मन रेड क्रॉस के लोग शामिल हुए और उन्होंने वहाँ पर एक बीच क्लीनिंग ड्राइव में हिस्सा लिया, जो एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ वहाँ पर, और कम्युनिटी के लोगों को हमने उसमें शामिल किया कि किस तरीके से हम अपनी सफाई कर सकते हैं और जो समंदरी हयात है उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं और कौन कौन सी प्रैक्टिस को हम रोक सकते हैं। Pedestrian lane painting gives an explicit distinction between pedestrian and non-pedestrian lanes to people crossing on road and people driving or riding on road, thereby providing safety and prevention of accidents. सर ये स्टॉप लाइन से पहले रोका करें गाड़ी, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है पैदल चलने वालों का के ना, तो उनको दें काइंडली टाइम कि इसमें कुछ उसके रूल्स वगैरह भी लिखे हैं। कराची में पहली मरतबा रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जो चंद इलाके हमने सेलेक्ट किए, उनमें जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है वो 3Ds के डायमेंशन पे बनाई। 3D डायमेंशन में वो इतना ज़बरदस्त अफेक्ट देती है कि ऐसा लगता है कि मैं जेब्रा क्रॉसिंग से टकरा जाऊंगा, या इस तरह की चीज़ हमने दी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। हमने ये भी दिखाया कि जहाँ नहीं होती वहाँ लोग किस तरीके से रोड क्रॉस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लेते हैं, लेकिन जब वो बन गई है तो किस तरीके से जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं जो व्हीकल चला रहे हैं वो किस तरह रुकते हैं और लोग किस तरीके से करते हैं और रोड किस तरह क्रॉस करना चाहिए। ये जो सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस में कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है, क्योंकि अगर आज हमने इसका बेड़ा नहीं उठाया तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उन बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजारना। आइए हम और आप मिलकर इसका वादा करें और ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम माहौल को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें। This is an accurate visualization of the great humanitarian work being conducted by the PRC and the Red Crescent, according to the suggestions listed in IRFC book. Strengthening urban resilience systems is a need of an hour and needs extensive cooperation from all corners of the society. Yes, together we can make a change.